कोलंबिया को झुकाया, भारत की हुई कूटनीतिक जीत। इन दिनों कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाने वाले शशि थरूर से कांग्रेस पार्टी काफी खफा चल रही है। वजह यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति से असहमत है और उनसे सवाल उठाते हैं। हाँ, यह सच है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए विदेश नीति के उलट नरेंद्र मोदी ने कदम डाला है। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष रही थी, लेकिन मोदी की नीति इससे उलट हर गुट के साथ है। वे हर गुट के साथ होते हैं। भले ही दो देश का आपस में युद्ध चल रहा हो, लेकिन भारत का संबंध दोनों देशों से बेहतर है। दोनों देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं। भारत और पाकिस्तान के मामले में कोलंबिया ने पाकिस्तान के फेवर में टिप्पणी की थी, लेकिन अब जब शशि थरूर ने वहां गए तो कोलंबिया ने अपनी टिप्पणी को बदल दिया और इस बाबत उन्होंने सफाई भी पेश की। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को बयान जारी कर पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले की निंदा की थी। इसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। शशि थरूर ने कहा कि हमें लगता है कि जब वह बयान दिया गया था, शायद तब स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा गया था। थरूर की अगुवाई वाली सर्वदलीय टीम ने कोलंबिया के विदेश मंत्रालय के सामने भारत का पक्ष रखा, जिसके बाद कोलंबिया ने अपने बयान वापस लिए। कोलंबिया विदेश मंत्रालय के उप मंत्री रोजा योलांडा विलावेसिसो की मौजूदगी में बयान वापस लिए जाने पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा, उप मंत्री यानी कि रोजा योलांडा ने बताया है कि हमने जिस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी, कोलंबिया ने आधिकारिक रूप से वह बयान वापस ले लिया है और कोलंबिया हमारे पक्ष को पूरी तरह समझता है और हम इसका वाकई सम्मान करते हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रोजा योलांडा ने कहा, हमें यकीन है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और जो वास्तविक हालात, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके संबंध में जो विस्तृत जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। शशि थरूर ने कोलंबियाई सांसद अलेजांड्रो टोरो की मौजूदगी में कहा, एक तरफ आतंकवादियों और दूसरी तरफ निर्दोष नागरिकों के बीच कोई समानता संभव नहीं है। हमारे देश पर हमला करने वालों और अपने देश की रक्षा करने वालों के बीच कोई समानता नहीं है और कोलंबिया के पिछले बयान से हमारी एकमात्र निराशा यह थी कि ऐसा लगता है कि इसमें इस अंतर को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि हमारी संप्रभुता दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए कोलंबिया के प्रतिनिधि के तौर पर आप हमारे साथ खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। शशि थरूर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि कोलंबिया का पहले वाला बयान जो पाकिस्तान के लिए सद्भावना वाला था, वह चीन फैक्टर से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कोलंबिया एक लातिन अमेरिकी देश है और ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद उसने चीन की ओर झुकना शुरू किया है। कोलंबिया आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और 2025 के बजट में उसे करीब 11 अरब डॉलर के आर्थिक समायोजन की जरूरत है। उसकी अर्थव्यवस्था कम राजस्व वसूली, उच्च सार्वजनिक कर्ज और सार्वजनिक खर्च में कटौती से जूझ रही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु संधि तोड़े जाने पर भी शशि थरूर ने मजबूत पक्ष रख दिया है। एक ऐसा पक्ष रख दिया है जिससे कि अब पाकिस्तान का पानी बंद भी भारत करेगा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर भी कुछ नहीं कर सकता है। शशि थरूर ने कहा है कि सिंधु जल समझौता वह संधि थी जिसे भारत ने 1960 के दशक की शुरुआत में सद्भावना और सौहार्द की भावना से पाकिस्तान के साथ किया था। ये शब्द सद्भावना और सौहार्द संधि की प्रस्तावना में शामिल है।
दुख की बात है कि पिछले 4 दशकों में आतंकवादी कार्रवाई ने उस सद्भावना को बार बार धोखा दिया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद और युद्ध के बावजूद ये संधि कायम रही है, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने संधि को स्थगित कर दिया है। ये समझौता तब तक निलंबित रहेगा जब तक हमें पाकिस्तान से संतोषजनक संकेत नहीं मिल जाता कि वे उस सद्भावना की भावना के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसका प्रावधान संधि की प्रस्तावना में किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संधि की बात करें तो हम एक उदार पड़ोसी रहे हैं। हमने पाकिस्तान को बहुत उदारता से वह पानी दिया है जिसका वह संधि के तहत हकदार है। हमने संधि के तहत अपने हक वाला पानी भी इस्तेमाल नहीं किया है। सद्भावना के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करना अब हमारे बस में नहीं है।